हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम अब आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम्स में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इनको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड। तो उसका जो आंसर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया था किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट हुआ था? वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पर जो वो फोर्स में आया यानी कि लागू किया गया वो कब किया गया था? वो था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 26 was selected as the date for the inauguration of constitution because the Congress had observed it as Independence Day in 1930। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज़ ऑन। ये तो सबको पता है, 26 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कहाँ पब्लिश हुआ था? वो था देहरादून। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड में है वो किस कंट्री का है? वो है इंडिया का। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड की जो फर्स्ट कंट्री थी जिसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कौन सी कंट्री थी? वो थी यूएसए। द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ प्रिजर्व्ड इन। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 1950 में जो लागू किया गया था वो कहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है? वो है हमारा पार्लियामेंट हाउस में। उसके बाद नेक्स्ट है, द ड्राफ्टिंग कमेटी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। तो सबको पता है इंग्लिश में लिखा गया है। व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जो हमारा नेशनल फ्लैग में व्हील रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोका चक्र इज डैश स्पोक्ड व्हील। ठीक है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो अशोका चक्र रहता है उसमें कितने स्पोक्ड व्हील है? वो है हमारे 24। हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसमें जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बने थे वो थे हमारे R.K. षणमुखम शेट्टी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया बिकेम ए कंप्लीट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो इंडिया है वो कंप्लीट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना था? वो बना था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज नॉन रिटन। A unitary form of government is that in which all powers are concentrated in the hands of। एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें जितनी पावर्स रहती है वो कहाँ होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईकैमरल सिस्टम इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो ये बाईकैमरल सिस्टम रहता है ये कौन सी गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फीचर है? वो है हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज़ अ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्वासी फेडरल। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर्स में आया गया है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन इनएलिएनेबल एट्रीब्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये वन लाइनर्स है जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँ एक वीडियो में तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि 22 की जगह 50 क्वेश्चन करें। अगर और भी ज़्यादा आप चाहते हैं तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बट आप देख लीजिएगा कैसा आपको अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।